दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे जो कि पीछे होने वाली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देर न करते हुए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेख में नहीं पाई जाती है। तो उसका सही आंसर है, इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेख में नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि ब्राह्मणी लिपि, दूसरा ऑप्शन है कर संबंधी विवरण और तीसरा ऑप्शन है अंकों का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकों का प्रयोग नहीं हुआ था। अशोक के शिलालेख में अंकों का प्रयोग नहीं हुआ था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता है। गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता है किसको। पहला ऑप्शन है मनुस्मृति को, या याज्ञवल्क्य स्मृति को, या पराशर स्मृति को, या व्यास स्मृति को। तो इनमें से सब चारों में से कौन सा जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य समिति जो है वो राजकीय कानून माना जाता था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। मतलब दूसर का जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है राजगृह, ऑप्शन नंबर डी है कुंडलवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। इनमें से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। ऑप्शन नंबर ए है सौमिल्य, ऑप्शन नंबर बी है शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी है सुश्रुत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। सुश्रुत जो था वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम बौद्ध संगीति, या द्वितीय बौद्ध संगीति, या तृतीय बौद्ध संगीति, या चतुर्थ बौद्ध संगीति। अशोक के काल में, तो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के काल में ऑप्शन नंबर सी सही है कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति सही आंसर है। इस वीडियो का छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में कौन सा आर्य सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दुख, दूसरा ऑप्शन है दुख समुदाय, तीसरा ऑप्शन है दुख भंजन, या चौथा ऑप्शन है दुख निरुद्ध गामिनी पथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुख भंजन। दुख भंजन जो है वो सही आंसर है, जो कि सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते थे। निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए है कुषाण, ऑप्शन नंबर बी है हूण, ऑप्शन नंबर सी है यौन, ऑप्शन नंबर डी है शक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कुषाण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था। उमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था। तो उमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी इराक, चौथा है दक्षिणी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र खत्म होने लगे। किस काल के अंत में बताना है कि किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र जो हुए वो खत्म होने लगे।
मौर्य काल में या गुप्त काल में या महाजन पद या मध्यकाल पद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में गंगा मैदान के किनारे के शहरी क्षेत्र खत्म होने लगे। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है कि 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की? 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया है अल्पतगीन या सुबुतगीन या मोहम्मद गजनी या शाह महमूद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर ए जो कि अल्पतगीन है वो गजनी वंश की स्थापना की थी। 11 नंबर प्रश्न है कि इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की थी? इस्लाम शाह सूरी की उपाधि किसने धारण की थी? पहला ऑप्शन है जलाल खान, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलाल खान जो है वो इस्लाम शाह सूरी का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए, जलाल खान। अगला प्रश्न है कि बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1698, ऑप्शन नंबर बी है 1700, ऑप्शन नंबर सी है 1706, ऑप्शन नंबर डी है 1710। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1700 में बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है चंदेल वंश का अंत किसने किया था? चंदेल वंश का अंत किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चंदेल वंश का अंत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चालीसा स्थापना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी के टक्का और तांबे के जीतल के सिक्के चलाना, और राज्य का दैवीय सिद्धांत और इक्तदारी प्रथा की शुरुआत। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है इल्तुतमिश के राज्य से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, राज्य का दैवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में राजधानी बनाई थी? किस सल्तनत कालीन राजा था जो लाहौर में राजधानी बनाई थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन, या डी नंबर रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, इल्तुतमिश लाहौर अपनी राजधानी को बनाया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है। अली गुरसप, अलाउद्दीन खिलजी, नूरदीन जहांगीर, बादशाह गाजी औरंगजेब सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बादशाह गाजी औरंगजेब। अगला प्रश्न है देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो इसका पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज, बी अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो देवगिरी को सर्वप्रथम जीतने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है मुगल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुगल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन नंबर ए है मुतसदी, या मीर ए बहार, या मुशरिफ, या मुकदम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी मीरे बहार। मीरे बहार जो होता था मुगल काल में बंदरगाहों का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था मीरे बहार। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि बाबरनामा का चागताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है अब्दुल रहीम खाना बैरम खां, अब्दुल फजल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहीम खाना। ऑप्शन नंबर ए सही है, अब्दुल रहीम खाना। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है कलहड़ और चौथा है बाणभट्ट। तो पृथ्वीराज रासो की रचना ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो की एक रचना थी, मतलब कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने किया था। तो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज share this video।